Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम इतिहास की प्रश्नोत्तरी के सीक्वेंस में इतिहास की प्रश्नोत्तरी की जो हमारी सीरीज चल रही है, जो हमने चालू की है, उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड वीडियो पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम वीडियो अपलोड कर दिया है ना। और ये सीरीज इसी तरह से हमारे संपूर्ण हिस्ट्री जो है उसकी चलेगी, जिसमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के कम से कम 5-6 वीडियो आएंगे। इसी तरह से वैदिक सभ्यता के आएंगे, ऋग्वैदिक काल के आएंगे, उत्तर वैदिक काल के आएंगे, मौर्य काल के सभी राजाओं के अलग अलग वीडियोज आएंगे। फिर उनकी स्थापत्य कला के आएंगे, तो जैसे मौर्य शासन के अलग अलग प्रशासन का आएगा, उनके साहित्य का आएगा, उनके विज्ञान का आएगा। इसी तरह से उनके काल के अलग अलग वीडियोज यहाँ दिए जाएंगे। इसी तरह संपूर्ण हिस्ट्री, जैसे मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, गुप्तोत्तर काल के कम से कम 25 वीडियोज आएंगे। गुप्तोत्तर काल का मतलब गुप्त वंश के विनाश, जैसे कि 600 ईस्वी के अंदर गुप्त वंश जो था समाप्त हो गया था, उसके बाद से लेकर के 1100 ईस्वी तक का जो ये समय अवधि है, इसके अंदर भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सभी राजाओं ने अपने अपने स्थानीय प्रशासन, अपने स्थानीय राजवंश स्थापित कर लिए थे। जैसे मैं कहता हूँ चोल, पांड्या, चेर, राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल, चालुक्य, गुर्जर, प्रतिहार, इस तरह से बहुत सारे राजवंश स्थापित हो गए थे। इन सब की स्टडी हम गुप्तोत्तर काल में करेंगे। इनके प्रशासन की, इनके राजवंश की, इनके राजनीतिक उपलब्धियों की, इनके काल के साहित्य की, इन सब की अलग अलग वीडियोज में स्टडी मैंने की है। इसी तरह से अरब आक्रमण के बारे में, फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल काल के बारे में, सभी की हमने अलग अलग वीडियोज, हर वीडियोज के अंदर 30, इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है, बाकी सभी वीडियोज के अंदर 20 क्वेश्चन की एक सीरीज चलेगी। इस क्वेश्चनों के साथ में एक अलग से आपको टिप्पणी वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो इसे पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं, उनके बीच में इसको शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में R37 का है। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो आपकी तैयारी की परख और आपको ये अनुभव करवाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सो R37 क्या है ये देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्नानघर को क्या R37 कहा होगा? हड़प्पा का अन्नागार को कहा होगा, या हड़प्पा का कब्रिस्तान को कहा होगा, या मोहनजोदड़ो के कब्रिस्तान को कहा होगा? किसे R37 नाम दिया गया? R37 नाम दिया गया। सो हड़प्पा का, ये हड़प्पा है, हड़प्पा लिखा जा रहा है इसे, हड़प्पा का जो कब्रिस्तान है उसे R37 नाम दिया गया है। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं, और ये पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आज तक के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना। जैसे राजस्थान का एग्जाम हो सकता है, अदर स्टेट का कोई एग्जाम हो सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो सकता है, उनमें ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। सो अब पढ़ते हैं। हड़प्पा में मार्टिन व्हीलर ने कब्रिस्तान खोजा था, जिसमें 37 कब्रें मिली, जिसके कारण इसे R37 नाम दिया गया। यहाँ से भूस्वर पाषाण काल की पुरुष नर्तक की आकृति मिली है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है। कर्मकारों के निवास तथा तांबे की एक मानवाकृति भी मिली है। कर्मकार जो कर्मचारी जो रहा करते थे, उनके रहने की जगह, और तांबे की जो मानवाकृति है वो भी हड़प्पा से मिली है। कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। इस तरह की विशेष टिप्पणी हर क्वेश्चन के नीचे आपको मिलेगी, जो आपको उस क्वेश्चन या उस विषय के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं हम। दयाराम सहनी, दयाराम सहनी, DR सहनी नाम भी आ सकता है इसका, ने कहाँ का उत्खनन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, कालीबंगा का, लोथल का, ये हमें पता है। सभी स्थानों का, हड़प्पा के बहुत सारे स्थान हैं, उनमें से सभी स्थानों का अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में उत्खनन किया है। किसी ने विस्तृत उत्खनन किया है, किसी ने खोज की, अलग अलग क्वेश्चन है। खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, है ना, निर्देशन किसने दिया? इस तरह के 2-3 लेवल के क्वेश्चन एक ही पॉइंट पे बनते हैं। सो देखते हैं। हड़प्पा का, दयाराम सैनी ने हड़प्पा नामक स्थान का उत्खनन किया था। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है
उसे व्हीलर ने माउंट एबी कहा है। ध्यान से पढ़िएगा, उसे माउंट एबी कहा है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है। हड़प्पा की दुर्ग के जो टिल्ला है उसे माउंट एबी व्हीलर ने कहा है। मार्टिन व्हीलर, ये पूरा नाम इसका क्या है? मार्टिन व्हीलर ने संज्ञा दी। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की भांति न तो विशाल भवन मिला और न भवनों में कुएं मिले। हड़प्पा मतलब यहाँ कंपैरिजन किया गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो में का बड़े बड़े भवन मिले थे और भवनों घरों के अंदर क्या थे? कुएं मिले हुए थे, जबकि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये हड़प्पा के बारे में विशेष जानकारी है। आगे बढ़ते हैं हम। किस किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि ऋग्वैदिक आर्य तथा हड़प्पा के लोग एक ही थे? ऐसा किसने कहा है कि ऋग्वेद के लोग और जो ऋग्वेद में जो आर्य जाति थी वो और हड़प्पा के लोग एक ही हैं? रखालदास बनर्जी ने, आर डी, रखालदास बनर्जी आर डी बोलते हैं इसे, ओके। और दयाराम सहनी ने, बीबी लाल ने, माधव स्वरूप वत्स ने। ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है? तो बी लाल ने ऐसा कहा है। बीबी लाल ने ऐसा कहा है कि ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पा के लोग एक ही थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ध्यान से पढ़िएगा, सर्वाधिक प्रचलित क्या थी? मातृ देवी की। जो मातृ देवी जो महिलाओं की वहां ज्यादा मूर्तियां मिली है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था वो क्या था? मातृ सत्तात्मक समाज था। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस तरह का समाज है, पितृ सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक था। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम के अंदर। आगे पढ़ते हैं हम। मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मोहनजोदड़ो सबसे पहले कौन सा व्यक्ति गया, किसने इस स्थान की खोज की, ये कौन था देखते हैं। सो बीबी लाल होगा, माधव स्वरूप वत्स होगा, रखालदास बनर्जी होगा या केसी श्रीवास्तव होगा? कौन होगा वहां पे? रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो गया था। मोहनजोदड़ो कौन गया? रखालदास बनर्जी गया था। और हड़प्पा हड़प्पा कौन गया था? दयाराम सहनी गया था। ये दोनों एक दूसरे दो व्यक्ति हैं, दोनों अलग स्थानों पे गए थे। रखालदास बनर्जी 1921 में मोहनजोदड़ो की खोज की। यहाँ से एक विशाल स्नानघर और एक विशाल अन्नागार, ये स्नानघर और अन्नागार की विशेष विशेष उपलब्धि है मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के बारे में ऐसा हर जगह बहुत कम मिला है, यहाँ सबसे बड़ा एक बाथरूम मिला है। इसके रिगार्ड में क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में भी हम करते रहेंगे। 1921 में इसका उसने खोज की थी। और ऐसा ही हड़प्पा के बारे में है। हड़प्पा की भी जो खोज जो थी 1921 में ही हुई थी, है ना। और उत्खनन आगे अलग हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खुदाई किसके निर्देशन में संपन्न हुई? देखो किसके निर्देशन में, ये मैंने कहा था ना खोजकर्ता अलग है, उत्खनन करता, यहाँ निर्देशन पूछा गया है किसके निर्देशन में। और उत्खनन किसने किया, ये अलग क्वेश्चन हो सकता है। तो जॉन मॉर्सल, बीबी लाल, राय बहादुर साहनी, ये दयाराम सैनी भी है और कैनेडी ने। देखते हैं सर जॉन मॉर्सल के निर्देशन में ऐसा हुआ था। जब मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की दोनों मोहनजोदड़ो की भी और हड़प्पा की दोनों की खुदाई जॉन मोरसल के निर्देशन में हुई थी, क्योंकि जिसमें खुदाई हुई थी उस समय जॉन मोरसल भारत के पुरातात्विक जो विभाग है उसके महानिदेशक हुआ करते थे। 1924 की ये बात है, 1924 की ये बात है, उसमें ये महानिदेशक हुआ करते थे। इन्होंने जॉन मार्शल ने ही ये आधिकारिक घोषणा की थी कि भारत में एक सिंधु घाटी सभ्यता नामक स्थल की खोज हुई है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 1921 में सन जॉन मॉर्शल के निर्देशन में राय बहादुर साहनी ने की थी, है ना। ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये किसके निर्देशन में की थी, है ना। और किसने खोज की? देखो उत्खनन के राय बहादुर साहनी ने, जिसको दयाराम साहनी भी कहते हैं। और निर्देशन किसका था? जॉन मॉर्शल का था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य कालावधि जो समय पीरियड जो है, कालावधि क्या है? कालावधि जैसे 2300 से बीसी से लेकर 1750 बीसी किसने दी, ये किसने निर्धारित की? ये क्वेश्चन आ गया है। अभी तक हमने पढ़ा था कि काल अवधि है क्या, चलो ठीक है पढ़ लिया। अब ये काल अवधि निर्धारित किसने की, ये पढ़ते हैं, देखते हैं। व्हीलर ने, मार्टिन व्हीलर का पूरा नाम है, रखालदास बनर्जी, डीपी अग्रवाल, सर जॉन मॉर्शल, इनमें से किसने ये काल अवधि निर्धारित की थी? तो डीपी अग्रवाल ने ये काल अवधि निर्धारित की थी। डीपी अग्रवाल ने ये काल अवधि निर्धारित की थी। आगे बढ़ते हैं हम।
हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले? सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले? कौन से स्थान से सर्वाधिक स्थल मिले थे? देखते हैं कहाँ से मिले होंगे। राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, यूपी से बोलते हैं। तो गुजरात में सबसे अधिक स्थल मिले हैं। गुजरात में सबसे अधिक स्थल मिले, जैसे लोथल है, धोलावीरा है, ये सब गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य का जो चिन्ह है, स्वास्थ्य चिन्ह जो हम साखे का चिन्ह बोलते हैं, हड़प्पा की देन है। हड़प्पा ने ये स्वास्थ्य का चिन्ह दिया था सबसे पहले, मतलब वहीं से ऐसा माना जाता है कि संभवतः शायद स्वास्थ्य का निशान हड़प्पा काल में प्रचलित था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, विशेष जानकारी है, ये विशेष जानकारी है। आगे बढ़ते हैं हम। हड़प्पा संस्कृति की सुदूर वेस्ट की बस्ती कौन सी है? सबसे पश्चिम में इसकी आबादी कौन सी थी? क्वेश्चन को थोड़े से अलग तरीके से पूछा गया है। कालीबंगा, पीलीबंगा, सुतकोट, दायमाबाद। सुत कांगडेर है, ये सुत कांगडेर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सुत कांगडेर इसका सबसे पश्चिमी, सुदूर वेस्ट में पूर्व की जो बस्ती है वो कौन सी है? सुत कांगडेर है। सुत कांगडेर हड़प्पा सभ्यता का सुदूर वेस्ट की बस्ती है। ये कजाकिस्तान में स्थित है। यहाँ दासक नदी, ये दासक एक नदी का नाम है, उस पर स्थित है, उस पर स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। मोंडा जो भारतीय सीमा में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर है, कौन सी नदी पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखते हैं हम। चिनाब नदी पर, सिंधु नदी पर, सतलज नदी पर, गंगा नदी पर। तो ये चिनाब नदी पर स्थित है मोंडा, भारतीय सीमा के अंदर। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर अलग है, वो अफगानिस्तान में अलग मिलेगा आपको, लेकिन भारतीय सीमा के अंदर अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसका उत्तरी छोर जो है वो मोंडा नामक स्थान है, चिनाब नदी है। क्या है? चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मोंडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए? कौन सी नदी के किनारे सबसे अधिक पुरास्थल मिले? दो क्वेश्चन है। कौन से राज्य में सबसे अधिक मिले? हमने पढ़ लिया, गुजरात में सबसे अधिक स्थल मिले थे। कौन से नदी के किनारे, ये पूछा गया है। कौन से नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे, यमुना के किनारे, सरस्वती के किनारे या झेलम के किनारे, इनमें से कहाँ मिले हैं? तो सरस्वती नदी के किनारे सबसे अधिक पूरा स्थल मिले हैं। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगपुर, ये सभी यही मिले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु सभ्यता में मुख्य जो फसल जो थी वो गेहूं और जौ हुआ करती थी, गेहूं और जौ हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं हम। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में एक साथ दो फसलों के प्रमाण कहाँ से मिले? एक साथ दो फसलों के प्रमाण कहाँ से मिले? हमने एक बार इसका डिस्कशन कर लिया है पहले क्वेश्चनों में। हड़प्पा में, कालीबंगा में, शतुरघी में, या दा दयामाबाद। इसको देमाबाद भी कहा जा सकता है। इसको देखो मैं बताता हूँ, ये कहीं कहीं देमाबाद भी आ सकता है, देमा, है ना, और कहीं कहीं दायमाबाद भी आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, दोनों एक ही चीज है। ये महाराष्ट्र में है ना, ये सब भी आ सकता है। तो कालीबंगा में एक ही खेत में दो तरह की फसलों के प्रमाण मिले हैं एक साथ ही। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन है। जो पुरानी किताबें हैं, बहुत पुरानी किताबें हैं, जब हनुमानगढ़ गंगानगर का ही पार्ट हुआ करता था, जब हनुमानगढ़ जिला नहीं था, तब वो कालीबंगा गंगानगर में हुआ करती थी। कालीबंगा गंगानगर में हुआ करती थी। तब से कुछ लोगों की रटी हुई है कि कालीबंगा गंगानगर में ही है। एक्चुअली ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष ने की थी, और खुदाई जो खोज किसने की? अलमानंद घोष ने। और खुदाई किसने की? उत्खनन किसने किया? बीके थापर ने और बीके लाल ने किया। बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 में किया। इनमें से चार क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, या इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन एक जरूर आता है, यही क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पॉलिश किए हुए स्तंभ प्राप्त हुए हैं? कहाँ से पॉलिश किए हुए स्तंभ प्राप्त हुए हैं? टिप्पणी पहले आ गई है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धोलावीरा से, कालीबंगा से। कहाँ से पॉलिश किए हुए स्तंभ मिले हैं? जो कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से पॉलिश किए हुए स्तंभ मिले हैं। टिप्पणी को देखिए। सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़दार बेल को विशेष रूप से पूजते थे। उनका एक कुबड़दार बेल हुआ करता था, उसको विशेष रूप से पूजा करते थे। कुबड़दार बेल क्या करती है? सिंधु सभ्यता से ही मिली है। आगे बढ़ते हैं हम। हड़प्पा संस्कृति किस स्थल पर
रक्षा प्राचीर के निचले नगर भी प्राचीर से घिरे होने के प्रमाण मिले। किस स्थान, देखो दो जगह थी, हड़प्पा सभ्यता के जो, अब हड़प्पा संस्कृति को समझिए, इसी को मैं सिंधु सभ्यता कह सकता हूँ, इसी को मैं सिंधु घाटी सभ्यता कह सकता हूँ, इसी को हड़प्पा संस्कृति कहा जा सकता है। इसके अलग ये 3-4 नाम है, तो एक ही क्वेश्चन है। आप समझिए हड़प्पा स्थल की एक विशेषता ये रही सिंधु सभ्यता की, कि जो गढ़ जो था जहाँ राजा रहता था वो एक अलग प्राचीर में, प्राचीर का मतलब 4 दीवारी के अंदर रहता था, एक अलग उसका भवन होता था, और नगर जो था वो अलग जगह बसा हुआ था, 2 प्राचीरें हुआ करती थी। यह सामान्य लोगों के लिए था और ये उनके लिए था, राजा के लिए होता था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति किस स्थल पर रक्षा प्राचीर से घिरे निचले नगर भी प्राचीर से घिरे होने के प्रमाण मिले, मतलब अच्छा, कहीं कहीं ऐसा भी मिला है कि नगर तो एक 4 दीवारी से घिरा हुआ था, बड़ी बड़ी 4 दीवारी से घिरा हुआ था, ये जो कोर्ट जो था, जो दुर्ग जो था, जो राजा का निवास था वो तो, लेकिन आम जनता का जो निवास स्थल था वो प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था, ये खुला था, है ना। तो ऐसा कहाँ से मिला? 2 तरह के क्वेश्चन है, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। सो कालीबंगा के ऐसा स्थान है जहां पर जो दुर्ग जो था वो और नगर एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए थे, एक ही 4 दीवारी के अंदर थे। ऐसा सिर्फ कालीबंगा में मिला है, बाकी सभी स्थानों पे अलग अलग मिले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नगर, नगर का मतलब जो आम लोगों के रहने के जो निवास स्थान था, और कोर्ट या दुर्ग का मतलब जो राजा का निवास स्थान था। हर सभी स्थानों पर अलग अलग दो दो अलग अलग 4 दीवारियां बनी हुई थी, लेकिन कालीबंगा ऐसा स्थान है जहां एक ही 4 दीवारी के अंदर दोनों चीजें मिली है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी, काला रंग और लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मर्द बाण जो थे ना वहां के, वो लाल तो उनकी मिट्टी थी, उन पे रंग उस पे काला करते थे, तभी इनको काली चूड़ियां कहा गया। ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। आगे बढ़ते हैं हम। युग्म समाधि के साक्ष्य कहाँ से मिले? कहाँ से युगल समाधि मिली? दो समाधि एक साथ मिली, लोथल में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में। सो लोथल से युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। पढ़ते हैं हम इसको। यहाँ से 3 युगल समाधियां मिली, 3 युगल समाधियां मिली। यहाँ के लोग हाथी पालते थे, यहाँ के लोग हाथी पालते थे, वो थे। एक लोमड़ी तथा एक कुएं के मर्द बाण भी मिले हैं। ये लोथल के बारे में है। कहाँ के बारे में? लोथल के बारे में। और युगल समाधि कालीबंगा से भी मिली, ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से भी युगल समाधि मिली है। कालीबंगा और लोथल में बहुत सारी समानताएं मिली है, जैसे कृषि के साक्ष्य मिले हैं, अग्निवेदिका मिली है, युगल समाधि मिली है। ये इस तरह की जो समानताएं हैं कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस दिशा में स्थित है? ध्यान से पढ़िएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में दुर्ग जो थे नगर की किस दिशा में थे? देखते हैं कहां पे होंगे। पूर्वी दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिमी दिशा में, उत्तरी दिशा में। किस दिशा में दुर्ग था? दुर्ग का मतलब मैंने बोला जिसमें राजा रहता था, जहां उनका प्रशासक रहता था, है ना। देखते हैं। सो पश्चिमी दिशा में थे। कहां पे थे? पश्चिमी दिशा में थे। ये एक स्थान है जहां दुर्ग पश्चिमी दिशा में थे, बाकी सभी नगरों में जो नगर थे उनकी दुर्ग अलग दिशा में होंगे। तो यहाँ दुर्ग जो थे वो पश्चिमी दिशा में थे। दुर्ग किस तरफ थे? पश्चिमी दिशा में थे। नगर था पूर्वी दिशा में। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों को रहने का जो नगर था भी किले से घिरा था। मैंने भी जानकारी आपको दी थी कि कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहां पर नगर और दुर्ग दोनों प्राचीर से घिरे थे और एक ही प्राचीर से घिरे थे। ऐसा सिर्फ यही मिला है। आगे बढ़ते हैं हम। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं, वीडियो को स्प्रेड करें। इसी तरह के संपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइको, इंग्लिश, इन सभी की आपको क्वेश्चन सीरीज मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम। सतलज, चिनाब, सिंधु, झेलम, मतलब सिंधु स्थल जो था, सिंधु स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे? रोपड़ की बात की जा रही है, कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो कौन सी नदी के किनारे होगा? सतलज नदी के किनारे था। रोपड़ किस नदी के किनारे था? सतलज नदी के किनारे था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी, उर्वरकता की देवी मानकर पूजते थे। किसकी? उर्वरकता की देवी मानकर पूजते थे। आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु स्थल सुर कोतड़ा
या सुत कोतरा भी इसका नाम कहीं कहीं आ सकता है ना, ये दोनों तरह के नाम आते हैं। सुत कोतरा किस राज्य में स्थित है? देखते हैं। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, सिंध में, पंजाब में। कहाँ होगा? ये गुजरात में स्थित था। गुजरात में लोथल है, धोलावीरा है, सुत कोतरा है, ये काफी सारे स्थल गुजरात में थे। सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में मिले हैं। तो सुरकोतरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ से तराजू का पलड़ा मिला है। सुरकोतरा से तराजू का पलड़ा मिला है। ताकड़ी जो हुआ करती थी ना वजन तोलने का जा, उसका एक पलड़ा मिला है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली जो संभवतः पतन को दर्शाती है। ये घोड़े की अस्थियां ऊपर वाले स्तर सबसे ऊपर ऊपर मिली है, मतलब घोड़ा सबसे बाद में आया था वहां पे। बाकी कई स्थानों से घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, सिर्फ यहीं से मिले थे। वो ऊपर वाले स्तर से सबसे ऊपर ऊपर खुदाई करते समय सबसे पहले घोड़े के अस्त मिले, तो शायद ऐसा लगता है कि घोड़ा सबसे बाद में वहां पहुंचा होगा। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1960 में की थी। ऐसा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम जलाशय किस स्थान से मिला? कालीबंगा से, पीलीबंगा से, धोलावीरा से, बनमाली से। तो धोलावीरा से कृत्रिम जलाशय मिला है, एक तालाब मिला है, कृत्रिम तालाब मिला है। तो धोलावीरा गुजरात के किस जिले में स्थित है? यह सिंधु सभ्यता का सबसे सुव्यवस्थित और खूबसूरत नगर माना जाता है, धोलावीरा। ओके, धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था। दुर्ग अलग था, नगर अलग था, मध्य नगर अलग था। देखो सभी जगह दो 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 भाग मिले हैं। दुर्ग मिला था, नगर मिला। दुर्ग को मतलब समझिए राजा या प्रशासक का रहने का स्थान एक अलग 4 दीवारी से घिरा हुआ था, और लोगों के रहने का अलग स्थान एक नगर के नाम से था। लेकिन धोलावीरा एक स्थान है, वहां 3 नगर मिले हैं। 3 नगर, तीन तीन जगह 3 भागों में विभक्त था। दुर्ग अलग था, नगर अलग था, और एक मध्य नगर अलग था जिसमें अलग तरह के लोग रहा करते होंगे। ऐसा सिर्फ धोलावीरा से ही मिला है। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, यमुना, लूणी, बनास। सो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित, जिस घग्गर को हम सरस्वती भी कहते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ से कच्ची ईंटों के बने घर मिले। कालीबंगा की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ से कच्ची ईंटों के बने हुए घर मिले, जिसमें जिससे यह बस्ती दीनहीन प्रतीत होती है। सबसे गरीबी जो है ना वो कालीबंगा में प्रतीत होती है। सबसे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे गरीब शहर कौन सा था, है ना। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इस तरह का नाम देके कालीबंगा का नाम देते, तो कालीबंगा सबसे गरीब स्थल माना गया था। यहाँ से हाथी दांत मिला और एक ऊंट की अस्थियां भी मिली। कालीबंगा और लोथल से मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। कालीबंगा और लोथल से मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं, है ना। कालीबंगा में भूकंप के आने की भी के संकेत भी मिले हैं। इस तरह की जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों से बनी विशालतम संरचना थी, वो कहाँ पे थी, है ना। सबसे बड़ी संरचना कौन सी थी? कालीबंगा का दुर्ग, पीलीबंगा का दुर्ग, लोथल गोदीवाड़ा, रानपुर या रंगपुर का महल। सो लोथल गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा को लोथल का बंदरगाह है। गोदीवाड़ा का मतलब बंदरगाह है। तो संपूर्ण हड़प्पा स्थल पर या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें लोथल का जो बंदरगाह जो था वो पक्की ईंटों का बड़ा एक विशालतम संरचना थी। इससे बाकी सब छोटी थी। लोथल से शवों को उत्तर लोथल से शवों को उत्तर में सिर और दक्षिण में पैर कर दफनाए गए। हमारे कल्चर के उल्टा था लोथल में। ओके, सिकोत्री माता को लोथल की समुद्री देवी माना गया। सिकोत्री माता को लोथल की समुद्री देवी माना गया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस स्थल से सूती कपड़े के प्रमाण मिले? कहां से सूती कपड़ा मिला? देखते हैं। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, पीलीबंगा। सो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के प्रमाण मिले। अच्छा, एक क्वेश्चन विशेष जानकारी है यहाँ पे। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। जुड़वा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आरएस में, राजस्थान पुलिस एसआई में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, या पटवारी, ग्राम सेवक, इन सभी एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मोटिवेट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, स्प्रेड करें वीडियो को। संपूर्ण हिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट के भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कुब्बड़दार बेल का खिलौना किस स्थान से मिला है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, धोलावीरा से। सो मोहनजोदड़ो से कुब्बड़दार बेल क्या करती मिली है? खिलौने के रूप में। खिलौने का मतलब है कि मोहर के रूप में मिला था।
मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें मिली हैं, ध्यान से पढ़िए, मोहनजोदड़ो सबसे अधिक मोहरें मिली हैं और यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कब्रिस्तान नहीं मिला यहाँ से, मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से मिली मूर्ति पर देवता किन पशुओं से गिरा हुआ होता था? किन पशुओं से गिरा हुआ था? देखते हैं। चित्ता, हाथी, गेंडा, भैंसा, उपरोक्त सभी। इनमें से किन से गिरा हुआ था देवता जो था? उपरोक्त सभी से। ये आते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, वो आएगा निम्न में से कौन सा पशु मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति को घेरे हुए नहीं है? कौन सा नहीं है आएगा तो और तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिक्कत आती है जैसे चित्ता है ना, इसकी जगह शेर आ सकता है, सिंह है, और हम क्या कर लेते हैं जल्दीबाजी में सिंह और शेर को एक ही समझ लेते हैं। सिंह नहीं था, चित्ता मिला था वहां पे। क्या मिला था? चित्ता मिला था। ये विशेष जानकारी है, ध्यान से पढ़िएगा। इसके सिंहासन के नीचे दो वैसे ही हिरण मिले। जो मूर्ति थी उसके सिंहासन के नीचे दो वैसे ही हिरण मिले जैसे कि महात्मा बुद्ध के मृगदाव की मूर्ति से मिले हैं। मृगवन की जो मूर्ति है ना उसमें से मिले, वैसे ही यहाँ से भी मिले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मोहनजोदड़ो से वर्ध स्नानघर परिसर में सीढ़ियां किस दिशा में थी? मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा स्नानघर का एक परिसर मिला है, एक तालाब से मिला जो स्नानघर बना हुआ था, उसमें सीढ़ियां थी। वो किस दिशा में थी? पढ़ते हैं। पूर्व पश्चिम में, उत्तरी पूर्व में, उत्तरी दक्षिण में, पश्चिमी दक्षिण में, किस दिशा में थी? तो ये उसकी सीढ़ियां थी उत्तरी और दक्षिण में। उत्तर दिशा में अलग सीढ़ी थी, दक्षिण दिशा में अलग सीढ़ी, दोनों तरफ सीढ़ियां थी, उत्तर और दक्षिणी दिशा के अंदर, और कहीं सीढ़ियां नहीं थी। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर और न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ये सिंधु सभ्यता की विशेषता है कि इनके घरों के जो दरवाजे थे वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे, है ना। और लोथल एक ऐसा स्थान है जहां के लोगों के जो दरवाजे थे वो सड़क की तरफ खुलते थे। लोथल इसका अपोजिट है, लोथल इसका अपोजिट है। आगे बढ़ते हैं हम। किस स्थल के उत्खनन से फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है? किस स्थल के उत्खनन से? देखते हैं। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, पीलीबंगा। कहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है ना? सो लोथल से फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली, क्योंकि लोथल में बंदर गया था और वहां से विदेशों में व्यापार हुआ करता था, तो शायद फारस से भी व्यापार हो रहा होगा। तो ये विदेशों में व्यापार के संबंध को दर्शाता है, ठीक है ना। लोथल और रंगपुर से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले, ध्यान दें। चावल के जो प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले, हालांकि चावल की खेती के प्रमाण लोथल से मिले हैं, रंगपुर से भी मिले हैं और कालीबंगा से भी मिले हैं, है ना। पहला जो चावल का जो प्रमाण है वो लोथल से मिला, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। किस स्थल के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? देखते हैं कहाँ का था। सुतकोदड़ा, हरप्पा, रानपुर, आलमगीरपुर। सो कहाँ का होगा? सुतकोदड़ा एक ऐसा स्थान था जहाँ पे घोड़े के स्थान मिले। सुतकोदड़ा, कालीबंगा, लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। बहुत ही कम स्थानों से मिले, सिर्फ 2-3 स्थानों से मिले और कहीं से भी नहीं मिले। ये घोड़े के अस्थि पंजर ऊपरी स्तर से मिले हैं। देखते हैं। सिंधु सभ्यता के किन स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण नहीं मिले? क्वेश्चन में क्या पूछा है? एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते समय इस तरह के वर्ड को विशेष ध्यान दें, नहीं मिले हैं, है ना। तो कालीबंगा, पीलीबंगा, बनमाली, हड़प्पा। कहाँ से अग्निवेदी? हड़प्पा से अग्निवेदिका के स्थल नहीं मिले हैं। तो नहीं वाले को अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ज्यादातर ये पता है कि कालीबंगा से ऐसा मिला है ना। शायद पीलीबंगा और बनमाली के बारे हम नहीं जानते हैं, है ना। तो हड़प्पा से नहीं मिला है, हड़प्पा से नहीं मिला है, बाकी सभी स्थानों से मिला। इसके अलावा लोथल से भी अग्नि वेदिका के निशान मिले हैं। सो गुजरात के लोथल से भी अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। किस पशु की मरण मूर्ति सिंधु काल से प्राप्त नहीं हुई? क्वेश्चन नहीं से पूछा गया है, कौन सा पशु नहीं मिला है? देखते हैं। नहीं मिला है गाय, भैंसे, घोड़े और बैल। तो कौन सा नहीं मिला है? सो गाय की मरण मूर्तियां नहीं मिली है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। मेसोपोटामिया में भी एक मेलुहा शब्द मिला है जिसका संबंध जिसका संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से है, जिसे मेलुहा का मतलब मोहनजोदड़ो से है। आगे बढ़ते हैं हम। किस स्थल से कांस्य का रथ मिला है? दायमाबाद, आलमगीर पुर भी आ सकता है इसमें, कालीबंगा, रंगपुर। कहां से? दायमाबाद। इस दायमाबाद को दिमाबाद भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान से पढ़िएगा।
मैं आपको बताता हूँ। इसकी जगह देमाबाद भी आ सकता है। क्या आ सकता है? देमाबाद। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही हैं। और एकमात्र स्थल है जहां से जहां से रथ के निशान मिले हैं, वो है देमाबाद। और देमाबाद सिंधु कालीन घाटी सभ्यता का दक्षिणतम पॉइंट है। कौन सा है? दक्षिणतम पॉइंट है। देमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से सिंधु सभ्यता का यह सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर माना जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या ऐसा भी पूछ ले कि देमाबाद कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इन सब की डिस्कशन हम आगे वाले वीडियो में भी करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 10 हड़प्पा चिन्हों युक्त एक लेख कहाँ मिला है? एक ऐसा लेख जहां पर 10 हड़प्पाकालीन चिन्ह थे, ऐसा कहां से मिला है? धौलावीरा से, आलमगीर से, कालीबंगा से, रंगपुर से। सो ऐसा धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा में एक सूचना पट मिला है, एक सूचना पट मिला है, और ऐसा कहीं से भी नहीं मिला है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं, उनके बीच में शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। मैं आपको जानकारी के तौर पे बता दूं कि मेरे इस चैनल पर इसी तरह के क्वेश्चन लगभग सभी विषयों के मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइको, इंग्लिश, इन सभी के क्वेश्चन आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपकी तैयारी की दिशा, आपको ये अनुभव करवाने में सहायक होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस स्तर के पूछे जाते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।